नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पंजाब में जो कुछ हो रहा है आप उसे कह सकते हैं अभूतपूर्व हो रहा है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। आज अकाल तख्त पर पंजाब के सारे विधायकों की पेशी हुई। सारे विधायकों मतलब सभी दलों के विधायकों की पेशी हुई और पूछा गया कि ये जो बेअदबी कानून बनाया है ये अकाल तख्त से सलाह मशविरा किए बिना कैसे बनाया। विधायकों से पूछा गया कि उन्होंने इस कानून को पास करने, इस विधेयक को पास करने से पहले इसको पढ़ा था। ज़्यादातर विधायकों ने कहा कि नहीं, हमने नहीं पढ़ा था, जल्दबाजी में लाया गया और हमको दे दिया गया और हमने जो है वोट दे दिया। मंत्रियों से पूछा गया, वो भी नहीं बता पाए। एक विधायक से पूछा गया कि इसमें लिखा कस्टोडियन, कस्टोडियन का मतलब जानते हैं? उसने कहा नहीं, हमको नहीं मालूम। अकाल तख्त ने यह निर्देश दिया है कि 1 महीने के अंदर इस कानून में संशोधन किया जाए। अकाल तख्त का पहला एतराज़ ये है कि धार्मिक मामले में सरकार क्यों दखल दे रही है, सरकार क्यों कानून बना रही है। आपको बता दें कि ये बेअदबी कानून वही है जिसको सेक्रिलेज कानून के लॉ के रूप में भी जाना जाता है, जो पाकिस्तान और दूसरे कई मुस्लिम देशों में है, इस्लामी देशों में है, और किसी देश, भारत के किसी राज्य में इस तरह का कानून नहीं है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को लगा, भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री हैं, उनको लगा कि अकाली दल को पूरी तरह से ख़त्म करना है, अकाली दल को पूरी तरह से साफ करना है, तो इस कानून की ज़रूरत है। क्योंकि आपको याद होगा अकाली दल की जब सरकार थी तो बेअदबी का मामला हुआ था। उसमें सुखबीर बादल को अकाल तख्त ने तनखैया की सज़ा दी थी। उन्हें जो सज़ा दी गई थी वो सज़ा उन्होंने पूरी की। अब ये सरकार चाहती थी कि इस मामले से जुड़े जो लोग हैं उनको कानून के तहत भी उन पर कार्रवाई हो, कानून का भी शिकंजा कसे। तो फंसाने गए थे अकाली दल को, फंस गए खुद। भगवंत सिंह मान को पहले ही अकाल तख्त जो है तनखैया घोषित कर चुका है। गुरु दोखी कहते हैं पंजाबी में, गुरु दोखी घोषित कर चुका है। और विधायकों से पूछा कि जिसे हमने गुरु दोखी घोषित कर दिया, नाता तोड़ लिया, उससे आप क्यों नाता बनाए हुए? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अब चुनौती सरकार के सामने ये है कि क्या वो अकाल तख्त के सामने झुकेगी? क्या अकाल तख्त की मांग के अनुसार संशोधन होगा इस कानून में? क्योंकि ये पहली बार होगा कि कोई धार्मिक संस्था किसी सरकार को, विधायिका को बुलाकर कहे कि इस तरह का कानून बनाओ या इस कानून में इस तरह का संशोधन करो। सिख धर्म में अकाल तख्त को सर्वोच्च माना जाता है और उदाहरण दिया जाता है। सबसे बड़ा जो उदाहरण आज तक दिया जाता है वो महाराजा रणजीत सिंह का। उनको टाइगर ऑफ पंजाब कहते थे। उन्होंने लाहौर विजय के बाद एक पाकिस्तानी महिला मोरा सरकार से प्रेम विवाह कर लिया। अकाल तख्त ने इसे सिख परंपरा के विरुद्ध माना और इससे नाराज होकर उनको अकाल तख्त के सामने पेश होने के लिए कहा गया। उस समय के जत्थेदार अकाली फूला सिंह ने उनको सज़ा सुनाई 100 कोड़े मारने की। महाराजा रणजीत सिंह को 100 कोड़े मारने की सज़ा अकाल तख्त ने सुनाई और उनको उसके बाद इमली के पेड़ से बांध दिया गया। ये तमाशा देखने के लिए, इस दृश्य को देखने के लिए हज़ारों लोग जुटे थे। वहाँ मौजूद लोगों ने कहा कि ये अन्याय हो रहा है, महाराजा रणजीत सिंह के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो उनकी सज़ा कम करके 100 कोड़े से 1 कोड़े की कर दी गई, लेकिन उनको 1 कोड़ा मारा गया। सिख धर्म के मानने वाले इसको उदाहरण के रूप में पेश करते हैं कि अकाल तख्त की ताकत क्या है। इसे अकाल तख्त की सर्वोच्चता के रूप में, उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है और इसका शिकार बड़े बड़े हो चुके हैं। ज्ञानी जैल सिंह, प्रकाश सिंह बादल, ऐसे बड़े बड़े नेता अकाल तख्त से सज़ा पा चुके हैं। सुखबीर बादल लेटेस्ट थे। अब भगवंत सिंह मान के खिलाफ ये आया है मामला। भगवंत सिंह मान को सज़ा मिली है। अगले साल फरवरी मार्च में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब आम आदमी पार्टी के सामने मुश्किल है। अकाल तख्त की माने तो किरकिरी होती है, नहीं माने तो और ज़्यादा मुश्किल है। तो दोनों हालत में आम आदमी पार्टी का नुकसान होना है। सवाल यह है कि फ़ायदा किसको होना। ये अब पूरा मामला राजनीति के हवाले हो गया है। अकाल तख्त जो है अपनी सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता है
अब ये लड़ाई आप एक तरह से देखें तो एक धार्मिक संस्था और लेजिस्लेचर यानी एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार के बीच की हो गई है कि सर्वोच्च कौन है। कानून के मामले में सर्वोच्च विधानसभा होगी, लेजिस्लेचर होगा या अकाल तख्त। ये नज़ीर बनेगा आने वाले समय में अन्य राज्यों के लिए। इसलिए ये मामला इतना आसान नहीं जितना दिखाई दे रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी, भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल इसमें बुरी तरह से फंस चुके हैं। इससे निकलने का उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर अकाल तख्त की मानते हैं तो भगवंत सिंह मान को इस्तीफा देना पड़ेगा, नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। अगर नहीं मानते हैं तो सिख समाज का क्या गुस्सा झेलना पड़ेगा, उसकी नाराज़गी झेलनी पड़ेगी। और ये घोषणा कर चुका है अकाल तख्त, अगर उन्होंने अकाल तख्त के हुक्मनामे की हुक्मदुली की, अगर उसको नहीं माना तो पूरे प्रदेश में हर जिले में घूम घूम कर अकाल तख्त के लोग जो है इस सरकार के खिलाफ अभियान चलाएंगे। अब चुनाव जो होने वाला था आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल के बीच में, वो एक तरह से बन गया है आम आदमी पार्टी बनाम अकाल तख्त। हालांकि अकाल तख्त चुनाव नहीं लड़ रहा है, लेकिन वो चुनाव को प्रभावित कर रहा है। उसके फैसले चुनाव को प्रभावित करेंगे। उसके फैसलों के आधार पर तय होगा कि आम आदमी पार्टी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। ये असंभव नहीं है जो बात मैं कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, असंभव नहीं है। ये जो विवाद चल रहा है इसके कारण पंजाब से आम आदमी पार्टी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए, क्योंकि अकाल तख्त की अवमानना करके कोई सिख नेता अपनी राजनीति नहीं चला सकता। ये बात तय है। छोटा हो बड़ा हो, किसी भी पार्टी का हो, उसको वो मानना ही पड़ेगा। सवाल यह है कि किस हद तक। क्या सरकार, चुनी हुई सरकार, विधानसभा से पारित कानून में इसलिए परिवर्तन करेगी कि अकाल तख्त ऐसा चाहता है, या भगवंत सिंह मान में इतनी हिम्मत है कि वो अकाल तख्त के सामने तनकर खड़े हों और कहें कि हम ये परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसे ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। उन्होंने कहा था व्यक्तिगत रूप से मैं अकाल तख्त के सामने नतमस्तक हूँ, जो सज़ा अकाल तख्त देगा वो मानने को तैयार हूँ, लेकिन मैं ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता क्योंकि मुझे पूरे पंजाब को देखना है। और इसमें पंजाब में केवल सिख नहीं रहते, गैर सिख भी रहते हैं। मुझे उन सब का ध्यान रखना है। क्या उस तरह का साहस दिखाने की हिम्मत भगवंत सिंह मान में है? अरविंद केजरीवाल कहाँ छिपे हुए हैं पता नहीं। अब वो अमृतसर में लव कुश का और माता सीता का मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब नाटक से लोग प्रभावित नहीं होते। ये जो उनकी नौटंकी की राजनीति थी उसका दौर चला गया है, उसका समय चला गया है। कोई उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता है। तो उनको लगता है कि अगर इस तरह की बात करेंगे तो पंजाब में सिख समाज का एक वर्ग आम आदमी पार्टी के साथ है ही, पूरा हिंदू समाज उनके साथ आ जाएगा। ऐसा कतई नहीं होने वाला है। अरविंद केजरीवाल अपने सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। अब मुश्किल उनकी यह है कि कुल मिलाकर एक राज्य बचा है। 2 राज्यों में सरकार थी, एक में जा चुकी है, दूसरे में जाने वाली है। उसको बचाने के लिए वो हाथ पैर मार रहे हैं। जैसे डूबता हुआ आदमी कहते हैं उसको तिनके का सहारा होता है, उसी तरह से वो तिनके का सहारा खोज रहे हैं। तो भगवंत सिंह मान, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों गहरे संकट में हैं, अपने ही पैदा किए हुए संकट के कारण। जो वीडियो सामने आया था भगवंत मान का, सरकार कहती है उनकी और उनके लोग कहते हैं कि उसमें भगवंत मान नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई वो सब खुलकर सामने आ गया। और अकाल तख्त ने 2 फॉरेंसिक लैब से टेस्ट करा लिया है और ये घोषणा कर दी कि ये वीडियो फर्जी नहीं है, एआई जनरेटेड नहीं है। वीडियो में जो व्यक्ति दिख रहा है वो भगवंत मान ही है और वो बेअदबी के दोषी है। उन्होंने गुरुओं का अपमान किया है। तो गुरुओं का अपमान का आरोप लेकर कोई भी नेता चुनाव में उतरने की हिम्मत नहीं कर सकता। क्या आम आदमी पार्टी ऐसा करने जा रही है? उसके पास ज़्यादा समय भी नहीं है। ये जो सरकार की ओर से घोषणाओं की कोशिश हो रही है कि इनको इतने हज़ार देंगे, उनको उतना हज़ार देंगे, इस सब से इस चुनाव पर अब असर नहीं पड़ने वाला। चुनाव उससे आगे निकल गया है। चुनाव अब जो है
सिक्खी बनाम विधायिका हो गया है। सिक्खी का सम्मान रहेगा या विधायिका का सम्मान रहेगा, दोनों में से एक चुनना पड़ेगा भगवंत सिंह मान को। और भगवंत सिंह मान कोई रीढ़ वाले व्यक्ति हों ऐसा तो कभी देखा नहीं गया, और अरविंद केजरीवाल की रीढ़ है ये कभी देखा नहीं गया। तो इसलिए वो किसी ओर झुक सकते हैं जिधर उनको फायदा नजर आएगा। इस परिस्थिति में मुश्किल ये है कि फायदा किसी तरफ नजर नहीं आ रहा है। अकाल तख्त के सामने अगर आत्मसमर्पण कर दें तो फिर वो सीधे सीधे एक तरह से पंजाब में जनतंत्र को चुनौती देने जैसा हो जाएगा, जनतांत्रिक संस्था को चुनौती देने जैसा हो जाएगा, विधानसभा को, विधायिका को चुनौती देने जैसा हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सिखों के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। वो कहावत है कि इधर एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। इस समय जो स्थिति है भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी की पंजाब में, दोनों तरफ खाई है। जिधर भी गिरे उनको फिर उनके उबरने का, निकलने का, उठने का कोई अवसर नहीं मिलने वाला है। बस सवाल है कि कब तक। चुनाव तक तो ये फैसला हो ही जाएगा, उसमें तो फिर मतदाता फैसला करेगा, लेकिन उससे पहले ये फैसला हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होने वाला है। एक बात तो अभी साफ दिखाई दे रही कि आम आदमी पार्टी लौटकर सत्ता में नहीं आ रही है। ये इतना जो कुहासा, इतना जो कन्फ्यूजन, भ्रम की स्थिति दिख रही है, वो इसलिए आम आदमी पार्टी के सामने असली प्रतिद्वंदी कौन है राजनीतिक रूप से वो स्पष्ट नहीं है। कायदे से कांग्रेस को होना चाहिए, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। आम आदमी पार्टी के बाद सबसे ज़्यादा उसके विधायक हैं, लंबे समय तक सत्ता में रह चुकी है। लेकिन कांग्रेस के आपस के अंदरूनी झगड़े इतने हैं और कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी इतनी गिर चुकी है, न केवल राज्य में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर, कि उसको जब लोगों ने 22 में विकल्प के रूप में नहीं देखा तो 27 में विकल्प के रूप में क्यों देखेंगे, ये एक प्रश्न है। लेकिन उधर और मुश्किल है, अकाली दल पूरी तरह से डिस्क्रेडिट हो चुका है, उसकी ओर तो देखने को भी तैयार नहीं है। एकमात्र विकल्प बचती है भाजपा, उसकी तरफ देखना चाहेंगे लेकिन वो अपने पैर पर ही नहीं खड़ी हो पा रही है। तो इसलिए कुछ बातें तो बड़ी स्पष्ट दिख रही हैं। एक, आम आदमी पार्टी सत्ता में लौट नहीं रही। दूसरा, पंजाब विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हंग असेंबली आने के पूरे आसार दिख रहे हैं। सरकार कौन सी बनेगी ये चुनाव नतीजे आने के बाद तय होगा, और उसकी सरकार बनेगी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। और वर्तमान परिस्थिति में आम आदमी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती हुई भी नहीं दिखाई दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सारी कोशिश है कि वो किसी तरह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाए। वो 35 से 45 विधानसभा सीटों पर फोकस कर रही है। अगर इसमें उसका स्ट्राइक रेट 80-90% चला जाता है तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि 2027 में भाजपा के नेतृत्व में कोई गठबंधन की सरकार बने। लेकिन उससे पहले भगवंत सिंह मान, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का फैसला होना है, और उसमें चुनाव तक इंतज़ार शायद न करना पड़े। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।